दोस्तों, हम इस संसार में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे आसपास की सभी चीज़ें, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, अग्नि, वायु, आकाश, जल, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब चीज़ें एक ही तत्व से बनी हैं, एक ही परम तत्व से बनी हैं। उस परम तत्व ही में ही अलग अलग परिवर्तन होकर अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग चीज़ों का निर्माण हुआ है। आज साइंस भी ये कहता है और हमारा स्पिरिचुअलिज्म, हमारे वेद, हमारे उपनिषद भी इस चीज़ को कहते हैं कि इस संसार का निर्माण एक ही तत्व से हुआ है, एक सूक्ष्म तत्व से, एक अव्यक्त तत्व से, जो पहले कहीं नहीं था, उसी से इस सारे संसार का निर्माण हुआ है। और वही तत्व अब पूरे संसार में हर जगह फैला हुआ, हर जगह व्याप्त है। और उस परम तत्व में कॉन्शियसनेस जो भी चेंजेस लेके आती है, वो चीज़ें वो परम तत्व बना देता है। कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना, चेतना मतलब कि हमारी चेतना, हमारी अवेयरनेस या किसी भी जीव जंतु की अवेयरनेस या किसी भी वस्तु की अवेयरनेस। जैसे वेदों में बताया है कि कैसे प्रकृति तत्व मतलब जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो परम तत्व है, जो हर जगह उपलब्ध है, उस परम तत्व में ईश्वर ने कैसे स्पंदन करके, ओम स्पंदन करके, और इस प्रकृति तत्व से सारे संसार का निर्माण किया। कि कैसे ईश्वर ने प्रकृति तत्व में ओम का स्पंदन किया, ओम के स्पंदन से प्रकृति तत्व से महत तत्व बना, महत तत्व से अहंकार तत्व बना, अहंकार तत्व से मनस तत्व क्रिएट हुआ, और मनस तत्व में जब स्पंदन हुए तो उससे ये पूरे भौतिक संसार की रचना हुई। तो वेदों में इस तरीके से बताया है, और साइंस ये कहता है कि ये पूरा संसार, ये सारी चीज़ें एक ही तत्व से बनी हैं। एक महाविस्फोट हुआ और उससे ये सारे संसार का निर्माण हुआ। तो दोनों ही एक जगह पे मिल जाते हैं कि इस सारे संसार का निर्माण एक ही तत्व से हुआ है। और वो जो तत्व है वो सारे संसार में व्याप्त है, वो एक विचारशील तत्व है। और उस विचारशील तत्व में हम जैसे भी हमारे विचार भेजते हैं, हमारी वाइब्रेशन भेजते हैं, उस तत्व में वैसे परिवर्तन हो जाते हैं और वैसे संसार का निर्माण होता रहता है। तो अगर हमको हमारे जीवन में कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, अगर हमको हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें बनानी हैं, तो हमको उस परम तत्व में हमारे विचारों के द्वारा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। हम हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से, हमारी वाइब्रेशन से, उस परम तत्व से जो चाहे वो चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। हमें हमारे विचारों का और हमारी फीलिंग्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और उस परिवर्तन से उस परम तत्व में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे और हमारे संसार में वो चेंजेस हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। इस आपके संसार का, मेरे संसार का निर्माण उस एक ही तत्व से हुआ है, और उस एक तत्व में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारी चेतना के द्वारा होते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस के द्वारा होते हैं। अभी भी हमारे संसार का निर्माण हमारे ही द्वारा हो रहा है, पर अनकॉन्शियसली हो रहा है, हमारी ही चेतना के द्वारा हो रहा है। पर हम अवेयर नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अवेयर नहीं है कि हमारे ब्रेन में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसी वाइब्रेशन हम इस संसार में भेज रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हम इस संसार में भेज रहे हैं, हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं। हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो मानव का ऊर्जा क्षेत्र है, जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी बताता है, वो कैसी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, अभी हम इसके प्रति अवेयर नहीं हैं। हो अभी भी वही रहा है जो हम चाह रहे हैं, पर अभी हमको नहीं पता है कि हम क्या चाहते हैं, अभी हमको नहीं पता है कि हम किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाएं, हम इस चीज़ के प्रति कॉन्शियस हो जाएं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार किस तरीके से आ रहे हैं, उससे हमारे शरीर में कैसी इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, कैसी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, अगर हम इसके प्रति अवेयर हो जाएं तो हमारे संसार में हम जो भी क्रिएट करेंगे वो कॉन्शियसली करेंगे, हम जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे वो कॉन्शियसली करेंगे। अभी हम 99% चीज़ें अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम सरप्राइज़ होते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, या मैं जो चाहता हूँ वैसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हम अवेयर नहीं है कि हम चाहते क्या हैं और हम क्या नहीं चाहते हैं।
जब हम अवेयर हो जाएंगे, जब हम हमारे विचारों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, हम जब ऑब्ज़र्व करने लगेंगे कि हमारे माइंड में किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स से हमारी किस तरह की फीलिंग्स बदल रही है, हमारी वाइब्रेशन किस तरीके से बदल रही है, जब हम इस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाएंगे, जब हम इस चीज़ के प्रति चैतन्य हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, और फिर हम वही सोचेंगे जो हमें चाहिए, हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो चीज़ हम हमारी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जिनको हम नहीं चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी ये होता है कि हम ज़्यादातर समय उन चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं जो चीज़ें हम लाइफ में नहीं चाहते हैं। हमारा फोकस अगर हम उससे बदल दें, अगर हमारा पूरा फोकस, हमारे मन की पूरी शक्तियों का प्रयोग उस दिशा में करें जिस दिशा, जो चीज़ें हमको चाहिए, अगर हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये संसार का जो निर्माण हुआ है, जिस तत्व से इस संसार का निर्माण हुआ है, वो तत्व तो न्यूट्रल है। उसको ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको तो हम जैसी वाइब्रेशन भेजेंगे वैसी चीज़ें वो हमारी लाइफ में क्रिएट कर देगा। हम जैसी वाइब्रेशन संसार में उस तत्व को, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारी वाइब्रेशन भेजेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस परम तत्व में चेंजेस होंगे, उस परम तत्व में वैसी चीज़ों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वेदों में कहा गया है और आज साइंस भी इस चीज़ को कह रहा है कि सारे संसार का निर्माण एक ही तत्व से हुआ है। अगर आप अपने वेदों को, हमारे उपनिषदों को पढ़ेंगे तो उनमें तो इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाया गया है कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का निर्माण हुआ है। पर उन सब चीज़ों का सार यही है कि एक ही चीज़ है, एक ही तत्व है, एक ही कॉन्शियसनेस है, और वो सारे संसार में व्याप्त है, वो हर जगह हर समय उपलब्ध है, और उसी में अलग अलग वाइब्रेशन होने से अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और वो वाइब्रेशन किससे परिवर्तित होती है? वो वाइब्रेशन हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशंस से उसमें परिवर्तन होते हैं। आप आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके सामने जो लैपटॉप रखा है, आप जिस टेबल पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, आप जिस टेबल का प्रयोग कर रहे हो, जो पेन आपके हाथ में, जो कपड़े आपने पहन के रखे हैं, इन सारी चीज़ों की वाइब्रेशन है। ये सब अलग अलग वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, और इन सब में परिवर्तन आपकी सोच के आधार पे होता है। आपके क्या भाव है, आपका क्या आभा मंडल है, आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपके चारों तरफ की चीज़ों में परिवर्तन हो रहे हैं। आप आपके घर का जो दरवाज़ा खोलते हैं, उसको आप किस भाव से खोलते हैं, उससे उस दरवाजे पे फ़र्क आता है, उसकी वाइब्रेशन बदलती है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में आपकी कैसी वाइब्रेशन है, आपकी, आपके घर वालों की। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है तो उस कमरे में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन होगी। आप जिस कार को चलाते हैं, आप जिस बाइक को चलाते हैं, आप जो भी चीज़ें, जो भी गैजेट्स यूज़ करते हैं, आप जिस बिस्तर पर सोते हैं, आप जो कपड़े को पहनते हैं, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपकी वाइब्रेशन का पूरा इंप्रेशन है, और वो उसी के हिसाब से आपके प्रति रिएक्ट कर रही हैं। आप जाते हैं किसी मंदिर में, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। आप जिस मंदिर में जाते हैं उस समय आप एकदम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो मंदिर की वाइब्रेशन हमेशा हाई होती है। आप जब भी वहाँ जाते हैं आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो कोई वहाँ जाता है वो पॉजिटिवली जाता है और अच्छी वाइब्रेशन वहाँ ओमिट करता है। पर अनफॉर्चुनेटली हम मंदिर में तो पॉजिटिव होते हैं, वहाँ तो अच्छी वाइब्रेशन ओमिट करते हैं, और हम वहाँ जाते हैं तो फिर हमको अच्छा भी लगता है, क्योंकि वहाँ सब लोग उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जा रहे हैं। पर हम हमारे घर में इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस नहीं रखते हैं। हम हमारे घर के दरवाजे को बहुत गुस्से में खोल देते हैं, हम हमारे बिस्तर को कैसे भी रख देते हैं, हम नहाने के बाद हमारे टाबिल को फेंक देते हैं, हम हमारे जूते चप्पल को पहन के उनको ऐसा, जब उनसे काम हो जाता है तो इस तरह से छोड़ते हैं जैसे हमको उनसे कोई काम ही नहीं है। पर वो सब वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। आपके घर की हर एक चीज़ आपकी वाइब्रेशन से प्रभावित हो रही है। अगर आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन ओमिट कर रहे हो, अगर आपका आभा मंडल अच्छा है, तो वो चीज़ें भी पॉजिटिव रहेंगी, आपको आपके घर में अच्छा लगेगा। और वहीं कभी आप उसके प्रति लापरवाह हैं, अगर आप आपकी
खुद की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, आप जो भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनको गुस्से में यूज़ कर रहे हैं या घृणा में यूज़ कर रहे हैं या हमेशा नाराज़ रहते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे भी उठा के रखा, कैसे भी पटक दिया, कोई चीज़ के प्रति कुछ भी भाव लेकर आए, तो वो सब चीज़ें आपके घर की हर चीज़ को प्रभावित कर रही है और उससे आपके घर का एक वातावरण बन रहा है, उससे आपके घर का एक एनवायरनमेंट बन रहा है, उससे आपके घर की एक वाइब्रेशन बन रही है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होगी तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आएंगी, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और वही चीज़ें अगर नेगेटिव होंगी तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएंगी। आपको बीमारी हो सकती है, आपके घर में अपना पैसे की कमी हो सकती है, आपके घर में लोगों के एक दूसरे से झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप आपके घर को मंदिर बना रहे हो या आपके घर को एक कूड़ा घर बना रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे विचार लेके आ रहे हो, आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग क्रिएट हो रही है, उससे आपका कैसा आभा मंडल बन रहा है आपके चारों तरफ, और वो आभा मंडल आपके घर की हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। अगर वो आभा मंडल आप पॉजिटिव बनाएंगे, आपके भाव आप पॉजिटिव रखेंगे, तो आपके घर की सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की वाइब्रेशन हाई होती है उसके चारों तरफ का वातावरण हाई हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ रहते थे उस देश की वाइब्रेशन बदल जाती थी। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं, हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, हम कैसे किसी भी चीज़ को, आप जो एक गिलास में पानी पीते हो, आप जो खाना खाते हो, उन सब का स्ट्रक्चर बदल जाता है, उन सब की वाइब्रेशन बदल जाती है आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से। अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो आप जो पानी पी रहे हो वो पानी भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो पानी आपको अच्छी सेहत देगा। आप जो खाना खा रहे हो उस खाने को अगर आप पॉजिटिवली देखोगे, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करोगे, खाना बनाने वाले को थैंक यू बोलोगे, तो वो खाना आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छी ऊर्जा देगा। और वहीं अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हो, आप नाराज़गी में खाना खा रहे हो या आप किसी दर्द में, चिंता में उस समय खाना खा रहे हो, तो उस खाने की पूरी वाइब्रेशन बदल जाएगी और वो आपके शरीर को वैसा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जैसा आपको चाहिए, और उससे आपका पूरा आभा मंडल प्रभावित हो जाएगा। तो ये पूरा संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह प्रभावित होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आपके सामने कोई नेगेटिव चीज़ भी आएगी तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। इवन आप उसकी वाइब्रेशन को चेंज कर दोगे, आप उसकी वाइब्रेशन को बदल दोगे। तो इस चीज़ के प्रति जितना हम अवेयर होते जाएंगे, जितना हम कॉन्शियस होते जाएंगे कि हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वही हमारे चारों तरफ के संसार का निर्माण कर रही है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमारी वाइब्रेशन से प्रभावित हो रही है। हम जो पेन यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जिस गाड़ी को चला रहे हैं, जिस बिस्तर पर सो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी वाइब्रेशन से प्रभावित हो रही है और वैसा ही रिजल्ट हमको मिलते जाएगा। किसी की गाड़ी अगर ट्रेवलिंग के दौरान ख़राब होती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो ये सब अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये बिना किसी कारण के नहीं होता है। जब आप इस साइंस को समझ लेंगे कि आपकी वाइब्रेशन के कारण ही आपके चारों तरफ की चीज़ों की वाइब्रेशन बदल रही है और वो उस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, तो आप बहुत अवेयर होकर इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र को बदल पाएंगे। आपकी कैसी फीलिंग है, आपकी कैसी वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन के हिसाब से आपके जिस पेन को आपने पकड़ के रखा, जिससे आप लिख रहे हो, उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जगदीश चंद्र बसु बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है, शायद उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। योगानंद जी की किताब में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इस पर एक पूरा चैप्टर है कि कैसे आप जिस चाकू को यूज़ करते हो सब्जी काटने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, उसकी वाइब्रेशन कैसे बदलती है आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से। आप किसी पेड़ हो या पौधे को छूते हो तो उसकी वाइब्रेशन कैसे बदल जाती है आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से।
आपके अंदर क्या भाव है उसके हिसाब से उसके भाव बदल जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है और वो उस तरीके से रिएक्ट करता है। साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया है, योगानंद जी किताब में बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया हुआ। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज़ को उपयोग करने से पहले उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए हमारे कल्चर में चाहे हम जिस बिस्तर को यूज़ करते हैं उसको हम सुबह से उठ के धन्यवाद बोलते हैं, सुबह से उठ के हम पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलते हैं, सभी तत्वों को धन्यवाद बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि हम उनके प्रति हमारी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेके आते हैं, एक आभार की भावना लेके आते हैं, जिससे कि उसके अंदर भी वैसा परिवर्तन हो जाए। दोस्तों, इस चीज़ को जिस किसी ने समझ लिया, ये ही संसार का सबसे बड़ा सच है, यही संसार का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिस किसी व्यक्ति ने इस सीक्रेट को समझ लिया, उसने इस संसार में जो चाहा वो पा लिया। सारे धार्मिक ग्रंथों को, सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को, सारे संसार को पढ़ने का, समझने का जो मुख्य रीज़न है वो ये है, मुख्य सत्य है वो ये है कि ये पूरा संसार एक ही तत्व से बना है और वो तत्व इस पूरे संसार में व्याप्त है और उस तत्व से हमारे संसार की हर चीज़ का निर्माण हो रहा है जो हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से प्रभावित होता है। हम हमारे जैसे विचार रखेंगे, हमारी फीलिंग्स रखेंगे, हमारी वाइब्रेशन से उस तत्व में परिवर्तन होते हैं और वैसी चीज़ें इस संसार में बनती जा रही हैं। मनुष्य सबसे ज़्यादा उस तत्व को प्रभावित करता है क्योंकि मनुष्य चेतना के उच्चतम स्तर पर है। मनुष्य उस तत्व में बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बजाय दूसरे जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के। इसलिए गीता जी में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैंने ही संसार का निर्माण किया है और मैं ही तुम्हारे अंदर व्याप्त हूँ, मैं ही तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ और मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ तो तुम भी उसी ब्रह्म का हिस्सा हो, तुम भी वही सारी शक्तियाँ रखते हो जो मेरे अंदर है और तुम उस परम तत्व में जैसी अपनी चेतना से में जैसे विचार लाओगे, जैसी फीलिंग्स लाओगे, जैसे अपनी वाइब्रेशन को बनाओगे, वैसे तुम उस तत्व में परिवर्तन लेकर आओगे और तुम्हारे संसार का निर्माण उस तरीके से होगा। अपने विचारों का, अपनी फीलिंग्स का, अपनी वाइब्रेशन का, अपने आभा मंडल का, अपने ऊर्जा क्षेत्र का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि वही आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है, वही आपका जीवन चला रहा है, बना रहा है, निर्माण कर रहा है और आपके चारों तरफ के लोगों पर भी उन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रखेंगे तो आपके घर की वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं उनकी वाइब्रेशन में चेंज आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, इस चीज़ के प्रति अवेयर हो जाइए और उस तरीके से फिर अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।